Hello बच्चों, let's read the question. A particle is moving in a circle of radius 50 centimeter in such a way that at any instant the normal and tangential component of its acceleration are equal. If its speed at t equals 0 is 4 meter per second, the time taken to complete the first revolution will be 1 upon alpha into 1 minus e raised power minus 2 pi second, where alpha. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as centripetal acceleration, that is given as v square divided by r, and here the acceleration can be written as dv by dt. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसकी जो रेडियस है 50 सेंटीमीटर है, जिसको हम मीटर में लिख सकते हैं 0.5 मीटर के बराबर, दैट इज 1/2। क्वेश्चन में यहाँ पे नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन आर इक्वल। तो नॉर्मल जो कंपोनेंट इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे लिखा जाएगा, दैट इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम v स्क्वायर बाय r के बराबर लिख सकते हैं, एंड दिस विल बी इक्वल टू dv बाय dt। नाउ क्वेश्चन में अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाए। नाउ जो हमारे पास सिमिलर टर्म है यहाँ पे, उनको हम एक साइड करके गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज dv डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। लिमिट इसकी वैरी करेगी 4 से लेके v तक, और जो अदर कंडीशन है उसमें हम लिखेंगे dt बाई r के बराबर। यहाँ पे जो हमारे पास टाइम है ये 0 से लेके t तक वेरी करेगा। अगर हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी दैट विल बी -1/v, और यहाँ पे जो लिमिट वेरी करेगी 4 से लेके v तक वेरी करेगी। एंड यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो हमारे पास जो dt का इंटीग्रेशन आएगा वो t के रिस्पेक्ट में आएगा। r के यहाँ पे हमारे पास हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे इसको, तो ये वैल्यू आ जाएगी t डिवाइडेड बाई r, और लिमिट वेरी करेगी 0 से लेके t तक। सॉल्व करें अगर हम इस होल वैल्यू को, तो दिस विल बी गिवन एज -1/v, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, दिस विल बी गिवन एज 1/4 इक्वल्स t बाई r। r की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है तो हम इसको लिख सकते हैं -1 डिवाइडेड बाई v प्लस 1/4 इक्वल्स t डिवाइडेड बाई r की वैल्यू आ जाएगी 0.5, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2, और 2 को हम न्यूमरेटर में जाके उसको सॉल्व करके लिख देंगे। दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे यहाँ पे टाइम की वैल्यू पूछी गई है, एंड टाइम के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब ये एक कंप्लीट राउंड लगा लेगा उस पर्टिकुलर केस में इसका जो यहाँ पे डिस्टेंस कवर होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई r। वहां से हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो v कैन बी रिटन एज 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 8 इंटू t, और यही जो वैल्यू होगी वो हम लिखेंगे ds बाई dt के बराबर। नाउ यहाँ से हम ds की वैल्यू सेपरेट कर दें तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0 to s, और दिस विल बी गिवन एज 4 इंटू dt डिवाइडेड बाई 1 माइनस 8 इंटू t। वैल्यू को जो हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके t टाइम तक इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने पे वैल्यू आ जाएगी s, और यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 तो कांस्टेंट आ गया, 1 माइनस 8t को हम यहाँ पे एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं x के बराबर, तो ये जो होल वैल्यू है ये 1/x बन जाएगी, और 1/x का इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पे dx के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको 1 माइनस 8t को x के बराबर कंसिडर करते हैं तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन करने पे 0 माइनस 8 dt इक्वल्स dx, यानी dt को हम रिप्लेस करेंगे तो dx बाई -8 के बराबर आएगा, और x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करने पे जो होल वैल्यू होगी दैट कुड बी रिटन एज log बेस e में हम इसको ln से रिप्रेजेंट करते हैं, ln 1 माइनस 8t डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 8, एंड यहाँ पे जो लिमिट वेरी करेगी वो 0 से लेके t तक वेरी करेगी। नाउ क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट एक राउंड लग रहा है, कंप्लीट राउंड का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम यहाँ पे बात करें डिस्टेंस की, दैट विल बी गिवन एज 2 पाई इंटू r। r की जो वैल्यू है वो 1/2 के बराबर होगी, तो यहाँ से वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 1/2, वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस की पाई के बराबर एक कंप्लीट राउंड के लिए, तो दिस विल बी रिटन एज पाई इक्वल्स -1/2, यहाँ पे जो लिमिट होगी ln 1 माइनस 8t के बराबर। नाउ यहाँ से हमें जो एक्सप्रेशन है उसको e के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो दोनों साइड का हम एंटी लॉग ले सकते हैं, एंड इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारे पास जो वैल्यू होगी इसको हम 2 पाई से लिख सकते हैं, एंड दिस विल बी गिवन एज ln 1 माइनस 8t। जो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन है इसको हम
2 पाई के साथ ही ऐड कर लेंगे ताकि जो हमारे पास गिवन कंडीशन है क्वेश्चन में उसे हम कंपेयर कर पाए। एंटीलॉग लेने पे हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज 1 माइनस ए टी। ये तो हमारे पास यहाँ पे एंटीलॉग लेने पे ये वाला टर्म सेम आ जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो e की पावर के टर्म में लिखी जाएगी, दैट विल बी e रेज टू पावर माइनस 2 पाई। नाउ हमें टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम इसको यहाँ पर से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी रिटन एज 1 माइनस e रेज टू पावर 2 पाई विल बी गिवन एज 8 इंटू टी। टाइम का जो वैल्यू है दैट कुड बी रिटन एज 1/8 इंटू 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस 2 पाई सेकेंड। नाउ कंपैरिजन करें, हमसे यहाँ पे बेसिकली अल्फा की वैल्यू पूछी गई थी, दैट इज 1/अल्फा। तो अल्फा की जो वैल्यू है कंपेयर करने पे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 8 के बराबर निकल के आ रही है। सो वेयर अल्फा विल बी इक्वल टू 8। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।